हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम हमारा पीएनएल देखते हैं, उसके बाद भी कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। तो आज के दिन बैंक निफ्टी की हमारी एक्सपायरी थी, तो इसी के अंदर ट्रेड किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 7400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पुट साइड मुझे लगभग 5,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कॉल साइड मुझे लगभग 3,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। दोनों साइड मुझे हेजिंग के लगभग 1,000 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ हेजिंग की साइड में मुझे। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो और दिखा देता हूँ। ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो है, वो थोड़ा नीचे भी करके दिखाता हूँ। ये कंप्लीट ऑर्डर विंडो हो गई। अभी चलो हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट में हमने क्या डिस्कशन किया था। तो कल के दिन हमने डिस्कशन किया था कि इस ट्रेड लाइन से अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो हम कॉल की पोजीशन को यहाँ पे बाई करेंगे। मैंने आज मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ट्रेड दिया था, जब मार्केट इसी यहाँ पे ब्रेक कर रहा था तभी मैंने ट्रेड दे दिया था, क्योंकि पहले नीचे की साइड आया फिर वापस रिवर्सल दे रहा था, तो मुझे लगा ये इसको भी आरामदारी से ब्रेक कर देगा। तो मैंने लगभग 100 के आसपास की जो 900 की कॉल थी उसको मैंने बाई करवाया था, जो 100 प्राइस पे चला था। उसका टारगेट मैंने 150 का दिया था, जो इसी कैंडल के अंदर यहाँ पे ही हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। तो आज के दिन बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव हुआ। उसके अंदर मैंने सिर्फ 20 पॉइंट का ही एसएल दिया था। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आज के दिन आपने देखा होगा कि कॉल साइड मुझे लगभग 3,000 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ और पुट साइड मुझे लगभग 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ओनर दोनों को जीरो ही था, लास्ट में जीरो हुआ। कई लोग क्या करते हैं कि मतलब पता है दोनों साइड जीरो ही होगा, तो मैं एसएल पे या फिर मेरे को थोड़ा ट्रेल करना है या फिर और आगे जाना है, ये चीज़ें नहीं करते कि लास्ट में जीरो हो जाएगा, वो चलो हम पूरा एंडेड लेते हैं। जैसे मतलब 5,000 इसमें लिया तो 5,000 मैं इसमें भी ले लेता। लेकिन कभी भी ऐसा गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हमारा जो एसएल है उसके ऊपर एक बार निकल जाना चाहिए। वापस से अगर हमें लगे कि यहाँ से वापस से हम एंट्री बना लेते हैं तो वापस से हमें एंट्री बना लेनी चाहिए। लेकिन कभी भी ये सोच के, खास करके सेलर को, ऑप्शन जो सेलर होता है उसे कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए सेलिंग के अंदर कि हम एसएल नहीं लगाएंगे। क्योंकि पिछले ही वीक में बैंक निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी थी उसके अंदर जो 10 या 20 के आसपास जो ऑप्शन चल रहा था वो लास्ट में 1,000 का बंद हुआ है। तो जिस दिन इसमें फंस गए ना हम, उस दिन हमारी कैपिटल बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। कैपिटल का लगभग 50 से 70% तक का लॉस हो जाएगा। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना है कि जो हमारा एसएल है, हमारी स्ट्रेटजी है, उसी के हिसाब से हमें काम करना है, न कि ऐसे हमने ट्रेड ले लिया और उसके अंदर हम बैठे हुए हैं। हम देखेंगे 80% डे जो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन जीरो होते हैं ओटीएम के, लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि जो ओटीएम फार ओटीएम का ऑप्शन है वो भी आईटीएम पे आगे बंद हो जाता है और अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। अगर आपको भी मेरे से ऑप्शन सेलिंग सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस मात्र 2,500 रुपये, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की ऑप्शन सेलिंग एक्सपायरी स्पेशल पे सिखाऊंगा, जिससे आप जीरो टू हीरो ट्रेड भी बना सकते हैं और डेली ऑप्शन सेलिंग करके, जैसे आप मैं रिटर्न दिखाता हूँ वैसे भी आप डेली रिटर्न कमा सकते हैं बहुत ही कम रिस्क के साथ। अब चलो हम कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी तो उसके अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के अंदर हम देखेंगे तो एक चैनल बन रहा है, तो इसी चैनल के हिसाब से हमारा कल के दिन बाइंग एंड सेलिंग दोनों के हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम चैनल के नीचे की साइड में ज़्यादा है मार्केट, तो हमें क्या प्लान रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सपोर्ट ये होगा, यहाँ का इसका एक सपोर्ट ये होगा, 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तो तीसरी टाइम भी ये सपोर्ट ले सकता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हो गया नीचे की साइड चलता है तो हमें पुट की ट्राई नहीं करनी है। हमें ये देखना है कि इस एरिया में क्या रिएक्शन दे रहा है मार्केट। अगर यहाँ से वापस पॉजिटिव बन रहा है तो हमें यहाँ पे पहले कॉल की पोजीशन की ट्राई करनी है, जिसके टारगेट हमारी फर्स्ट टारगेट जो हमारी मिडल लाइन है इसकी, जो हमारी लगभग 23,360 के आसपास है, यहाँ तक रखना है। अगर इसको भी अप साइड में निकलता है तो फिर हमारा जो हाई है जो हमारे लगभग बनेगा लगभग 23,450 के आसपास, यहाँ तक का हमारा ये टारगेट रहेगा इसका, अगर अप साइड में हमें कॉल मिलती है तो। दूसरा, अगर हमें इससे नीचे निकल के कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हमें पुट की ट्राई करनी है। इससे पहले हमें पुट की ट्राई बिल्कुल भी कल के दिन नहीं करनी है, खास करके इस एरिया में ओपन होता है तब। इससे अगर नीचे ही गैप डाउन ओपन हो जाता है और पहली 15 मिनट के अंदर अंदर अगर इसके अंदर आ जाता है तो फिर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट किए बिना भी हम यहाँ पे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, थोड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर इसके अंदर आता है। और उसका अगर हम टारगेट सुबह सुबह वाली ट्रेड बनती है तो टारगेट हम हाई तक का रखेंगे। यहाँ पे भी हम कुछ क्वांटिटी या 50 या फिर 40% क्वांटिटी को ही बुक करेंगे, इससे ज़्यादा को भी हम यहाँ पे हाफ पे भी बुक नहीं करेंगे। दूसरा, अगर गैप ओपन होता है तो हमें इस चैनल के हिसाब से ट्रेड करना है कि यहाँ से मार्केट नीचे आया था, फिर थोड़ा अप गया, फिर वापस डाउन, फिर वापस अप, थोड़ा फिर वापस डाउन, फिर यहाँ पे गया, अब वापस डाउन आया। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है
या फिर यहाँ पे भी ओपन होके इस एरिया में जाता है, तो हमें यहाँ पे एक बारी पुट की पोजीशन को ही बाई करना है, या फिर हम यहाँ पे कॉल को सेल भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारे टारगेट वही रहेंगे, यहाँ से अगर हमारे टारगेट यहाँ तक के है तो इसी चैनल के हमारे टारगेट रहेंगे यहाँ तक के। अगर फिर इस चैनल को अगले दिन या फिर कल भी ऐसा हो जाता है कि यहाँ से आता है मार्केट और यहाँ तक आ जाता है और इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर जितने का ये चैनल है, जो चैनल हमारा लगभग ये इस एरिया को अगर हम करेंगे तो लगभग ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 250 पॉइंट का चैनल है, तो 250 पॉइंट और भी नीचे तक मार्केट आ सकता है अगले 1 से 2 दिन के अंदर। तो हमारा ये प्लान भी रह सकता है, ये लेकिन पोजिशनली है और हम एक्सपायरी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ट्रेड हमारे लिए ज़्यादा काम की नहीं है। अगर अगले वीक का कोई ट्रेड करता है तो वो इस हिसाब से ट्रेड का प्लान कर सकता है। दूसरा, हम सेलिंग कैसे कर सकते हैं, तो सेलिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अगर इस एरिया में अगर हमें मिलता है मिडल के आसपास, तो इससे ऊपर की हम कॉल को सेल करके रखेंगे, इससे नीचे की हम पुट को सेल करके रखेंगे, स्ट्रिंगल बनाएंगे सबसे पहले तो। उसके बाद हम वेट करेंगे कि जैसे मार्केट नीचे की साइड आएगा, तो अगर इस एरिया में और मिलता है हमें, तो यहाँ पे हम पुट को एग्जिट कर देंगे, इससे नीचे निकलेगा तो। अगर इसी एरिया में रुकता है, थोड़ा कोई पॉजिटिव प्राइस रहता है, तो हम पुट को ओवर एड यहाँ पे कर सकते हैं, कॉल को हम बिल्कुल भी इसमें कोई एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसको नीचे साइड ब्रेक करेगा तो फिर हम कॉल को जो हमारी ये मिडल लाइन है यहाँ पे ले आएंगे और पुट को यहाँ से हम एग्जिट करके और 200 से 300 पॉइंट दूर जाके हम वापस से सेल करके रख सकते हैं। ये हमारा, लेकिन ये 12 बजे के आसपास आता तब का प्लान है। अगर मॉर्निंग में इसको अगर ब्रेक करता तो फिर हमारा ये कोई भी प्लान ऐसा नहीं रहेगा। दूसरा, अगर इस एरिया में गैप ओपन होकर नीचे की साइड चलना होता है, तो यहाँ पे हम जैसे मान लो कॉल को शॉर्ट किया हमने, सबसे पहले यहाँ तक आ गया, फिर हम 10% क्वांटिटी के साथ इसमें पुट भी ऐड कर देंगे। अगर और नीचे आ रहा है तो फिर हम इसको पुट को एग्जिट कर देंगे, कॉल को हमारी को रखेंगे, क्योंकि हो सकता है ये कल के दिन यहाँ से यहाँ पर आए और फिर रेंज बना दे, तो हमें दोनों साइड भी प्रॉफिट मिल सकता है। तो हम एक्सपायरी के दिन अगर हम सेलिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा स्ट्रिंगल के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए नेक ट्रेड के बजाय, क्योंकि उसके अंदर हमें दोनों साइड जीरो ही होने हैं, दोनों साइड ये OTM ऑप्शन। तो इसी हिसाब से हमारा ट्रेड का प्लान हमेशा रखना चाहिए। ओके, थैंक यू।